मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स होते हैं जिससे हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रो वर्ड से हमें समझ में आता है या छोटी चीज़ों की बात हो रही है। ठीक, तो इसके जो हम पॉइंट्स हैं या आप डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो तब भी लिख सकते हैं आप ये चीज़। तो अभी तो मैं आपको आज के लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इनके ओपोजिशन में आप जब सेकंड मैक्रो का लिखेंगे या टेबुलर फॉर्म में आप इसको बनाकर लिखेंगे तो एक तरफ आप माइक्रो का और एक तरफ आप मैक्रो का लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इस माइक्रो वर्ड को देखिए, ये भी ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा, या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था, ग्रीक वर्ड है माइक्रोस जिसका मीनिंग है स्मॉल यानी कि छोटा। ठीक, फिर सेकंड आता है इसमें एड्रेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर हम किन चीज़ों को एड्रेस करते हैं या हम किन चीज़ों की बात करते हैं, तो वो होता है आपका इंडिविजुअल यूनिट की हम बात करते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं चॉइस वगैरह में, इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो इसको और में करके भी एक और पॉइंट मैंने लिखा है, स्टडीज रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल। देखो, जो इंडिविजुअल पर्सन जो प्रॉब्लम फेस करता है, बजट की कोई भी चीज़ खरीदते हैं हम तो नंबर ऑफ चॉइस हमें मिलती है। तो नंबर ऑफ चॉइस हमें कब मिलती है? जब हमारे साथ कुछ इशू होता है, या तो हमारा बजट लो होता है या हमारे बजट की चीज़ हमें नहीं मिलती है, तब हम चॉइसेस पे जाते हैं, अल्टरनेट पे जाते हैं, कोई भी अल्टरनेट चीज़ हमें मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कार का एग्जाम्पल दिया था। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज़ हमें हमारे घर में एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है, तो फ्रिज की क्या रेंज चल रही है, कितने से स्टार्ट है, कितने तक मिल रहे हैं। तो मार्केट में तो एन नंबर ऑफ वैरायटी है, पर हमारा बजट क्या है, हमारे बजट में कौन सी चीज़ आ रही है। हो सकता है हम बहुत 50,000 समथिंग का कोई फ्रिज है जो हमें पसंद आता है, जिसकी डिज़ाइन हमें पसंद आती है या लगता है कि हाँ ये हमारी फैमिली के लिए कन्वीनियंट रहेगा, पर हमारा बजट है क्या 50,000 का? हाँ, अगर है तो हम इजीली उसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो जो हमारे पास चॉइस हो रही है, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वो चीज़ को पसंद करते हैं कि हमारे बजट में कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जो मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो वो वही कह रहे हैं, स्टडी रिलेशनशिप या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं उसकी बात हो रही है। एन इंडिविजुअल फर्म, या पर्टिकुलर एक फर्म में कोई दिक्कत आ रही है या उसके बारे में हमें स्टडी करना है, एक पर्टिकुलर फर्म में जो भी चीज़ें या उस पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, एक हाउस होल्ड की बात करेंगे, एक कंज्यूमर की बात करेंगे। मतलब कुल मिला के एग्जाम्पल यही है इसका कि हम यहाँ पर जब जिस चीज़ की स्टडी करते हैं वो एक इंडिविजुअल यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि छोटी, ओवरऑल सब चीज़ों की हम बात नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो जो इंडिविजुअल यूनिट की हम बात कर रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, यही जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है कि स्मॉल यूनिट की हम यहाँ पर बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं। अब वो इंडिविजुअल यूनिट एक किसी एक का घरेलू, किसी एक के घर की बात हो सकती है, किसी एक कंपनी की बात हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात हो सकती है ना, किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात हो सकती है। तो एक की बात कर रहे हैं हम यहाँ इंडिविजुअल बार बार वर्ड आ रहा है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर जगह आपको इंडिविजुअल वर्ड मिलेगा। तो दैट इंडिविजुअल मीन्स क्या होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की यहाँ बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी है, घर है, कंज्यूमर है, या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था आपका। थर्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद, बेसिकली किस चीज़ से कंसर्न है, किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, किस चीज़ का आउटपुट, एक पर्टिकुलर फॉर्म है उसके हम आउटपुट की बात करें, एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर्म और इंडस्ट्री। ठीक है, देखो पहले हम इतना समझ लेते हैं, क्या बात कर दी इन्होंने यहाँ पर, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट आ रहा है, एंड प्राइस, उस आउटपुट का प्राइस क्या है, क्या होगा फॉर एन इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडस्ट्री में जो भी हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट निकल के आ रहा है। यहाँ हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर बैठे हैं, जितनी भी एन नंबर ऑफ फर्म्स हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड है, एक फर्म है, एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो उनका आउटपुट आया है उस अकॉर्डिंग उसके प्राइस की बात कर रहे हैं। और उसमें भी एक पर्टिकुलर जो, देखिए एक अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है,
ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही, जैसे सपोज ये मार्कर है तो बस ये मार्कर ही बना रहे हैं, हो भी सकता है उनके यहाँ नोटबुक्स बनती हो भी सकता है उनके यहाँ पेन बनते हो भी सकता है डस्टर का काम हो, इंक का काम हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर मार्कर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल बात कर रहे हैं हम यहाँ एक कंपनी के जो आउटपुट आया उसकी, उसमें प्राइस की, ठीक है। तो फॉर एन इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर फर्म की और इंडस्ट्री की अकॉर्डिंगली क्या कह रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो रिफर करता है टू द थ्योरी ऑफ प्राइस। ये बात आप याद रखिएगा, ये डिफ्रेंसिएशन में पॉइंट ज़रूर लिखिएगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस। मतलब प्राइस की जो थ्योरी दी गई है, जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने दी है, तो हम इसमें थ्योरी ऑफ प्राइस को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट है। और थ्योरी ऑफ प्राइस क्या है ये हम आगे वाले जो नेक्स्ट लेक्चर से अपने उसमें डिस्कस करेंगे। और अगर यहीं पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैं बता दी उसमें आप आई थिंक थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम की हम बात करते हैं, लेकिन अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो थ्योरी ऑफ प्राइस। इस पॉइंट में भी हमने आउटपुट एंड थ्योरी की बात करी है कंपनी की, तो थ्योरी ऑफ प्राइस जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस पॉइंट को आप मैक्रो में नहीं लिख सकते हैं। वैसे तो इनमें से कोई भी पॉइंट आप नहीं लिख सकते हैं मैक्रो में, लेकिन कभी कन्फ्यूजन होता है तो इन पॉइंट को इसलिए ध्यान रखना, इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ थ्योरी ऑफ प्राइस कहा गया है। अब प्राइस जब सेट करते हैं तो पहले हम एक प्रोडक्ट का करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट एक साथ रख दिए और हमने ऐसा कर दिया कि इसका ये प्राइस रहेगा, इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा, ऐसे नहीं करते हैं हम। पूरा बाकायदा उस पर हम स्टडी करते हैं कि भाई हमारी इसमें कॉस्ट इतनी लगी है। अब उसमें कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने कितना दिया है, मशीनरी कितनी यूज़ हुई है, अगर हम कोई सा ऐसी चीज़ है जिस पे हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस भी हुए हैं तो क्या क्या हुए हैं, अगर हमने उसको काफ़ी वो फैंसी चीज़ें हमने उसकी सजावट के लिए भी काफ़ी खर्चा किया है, तो ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं हम वो सेट करते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ प्राइस हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ पॉइंट, अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। ये क्या अज्यूम कर रहे हैं, मैक्रो वेरिएबल जो होते हैं, देखिए मैक्रो यानी लार्ज, बड़ी चीज़ों की जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा बड़ी कंपनी में एक चीज़ ये होती है कि उनकी कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं, कुछ चीज़ों के प्राइस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। प्राइस किस सेंस में मैं बात कर रही हूँ, एक्सपेंसेस में। वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनके जो टेलीफोन बिल्स हैं, जो उनके वाईफाई के बिल हैं, जो फिर उनके जो एक्स्ट्रा वेजेस जो वो पर डे के देते हैं वो जो उनके मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं उनको, तो ये चीज़ें कुछ फिक्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है उनका फिक्स है कि भाई एक महीने में इतना प्रोडक्शन उनका होता है तो एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल उनको कितना पे करना है। ये जो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी बिल्कुल फिक्स होती हैं। तो ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, अज्यूम मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहते हैं, उसके प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। रॉ मटेरियल में भी कोई डेली बेसिस पे प्राइस तो बढ़ते नहीं है, हर थोड़े टाइम में बढ़ते हैं, तो वो ज़रूर आपका वेरिएबल ऐसा है कि जिसके प्राइस क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो वो वाली बात हो गई। एग्जांपल क्या दे रहे हैं इसमें, एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन व्हाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म और इंडस्ट्री। ये क्या कह रहे हैं, एग्रीगेट आउटपुट जो भी आ रहा है आपका, जो कि दिया हुआ है, जिसपे हम स्टडी करते हैं, डिटरमाइन करते हैं आउटपुट कितना, डिटर्मिनेशन जो होता है ना, हम आउटपुट का जो डिटर्मिनेशन है उसको देखते हैं। फिर प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का क्या प्राइस निकल के आ रहा है। फिर फर्म और जो भी इंडस्ट्री या फर्म है तो उस पर जो प्राइस है एक इंडिविजुअल फर्म का एक प्रोडक्ट का लेकर वो क्या निकल के आता है, एक इंडस्ट्री का जो होता है वो क्या निकल के आता है। तो ये चीज़ें जब हम इंडिविजुअल चीज़ों की स्टडी करते हैं तो हम अपनी कंपनी में और एक दूसरी कंपनी में डिफ्रेंसिएशन बड़ी इजीली कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो इतने का है, उनका इतने का है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, उनकी ये है। तो मतलब प्राइस बेसिस पे भी जो है क्या होता है, क्वालिटी डिपेंड करती है, कि कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, वो वाली बात भी होती है। तो ये प्राइस थ्योरी में यही चीज़ें जो होती हैं, हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म का जो आउटपुट आ रहा है उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसके बारे में हम पूरी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
फिर नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है इसमें, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड play a significant role in the context of microeconomics problem like the problem of a product pricing or factor pricing। क्या कह रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस जो होते हैं, मार्केट फोर्सेस में हम किस चीज़ की बात करते हैं, सप्लाई या डिमांड की। तो जो भी सप्लाई या डिमांड हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो वो क्या है, मतलब उस कंपनी से किस चीज़ का सप्लाई और डिमांड हो रहा है, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारा जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई की हम स्टडी करते हैं, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड कितनी है। देखिए क्या होता है, जब प्राइस कम होते हैं किसी चीज़ के तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब डिमांड उसकी बढ़ जाती है तो उस चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा है, आपने किसी चीज़ का प्राइस घटाया तो कंज्यूमर भी बढ़ेंगे ना, कम रेट की चीज़ कौन नहीं लेना चाहेगा, सब लेना चाहते हैं। तो बात यही होती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो होती है डिमांड सप्लाई की बात होती है, जो भी ये प्रॉब्लम होती है ये सॉल्व की जाती है लाइक द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट। जिस तरह से दूसरे प्रोडक्ट की भी हम बात कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम होती है उनके प्राइसिंग की, फैक्टर प्राइसिंग की। तो यही जो है हम आगे ग्राफ में भी स्टडी करेंगे, आगे जो इसके एग्जांपल्स के साथ हम स्टडी करेंगे कि किसी चीज़ की डिमांड कब बढ़ती है। अगर किसी चीज़ के रेट डाउन हुए हैं तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसके सप्लाई में हो सकता है कि आपको दिक्कत आ जाए। क्या दिक्कत आ जाएगी सप्लाई में, आपको ये दिक्कत आएगी कि n नंबर ऑफ पीपल उस चीज़ को खरीद रहे हैं। जिन लोगों को एक चीज़ की ज़रूरत है वो 2 या 3 या 4 या 5 चीज़ें खरीद रहे हैं, तो फिर एक इंडिविजुअल को तो नहीं मिल पा रहा है ना वो चीज़, तो उसकी क्राइसिस हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो बात यही होती है कि हम यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की क्या करते हैं, बात करते हैं। इस पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इंडिविजुअल चीज़ की बात कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, और जो थ्योरी ऑफ प्राइस है उसकी बात कर रहे हैं। और प्राइस की वजह से, प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से जो डिमांड और सप्लाई में बात होती है उन चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब जो इसमें आपका नेक्स्ट अभी पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और भी इससे रिलेटेड या इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।